हाँ भाई बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग बच्चों। माय नेम इज़ डॉक्टर प्यारे एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर प्यारे। आज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे कॉमन नेम्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भाई? डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए बच्चों, तुमने अगर लास्ट क्लास अपना लास्ट वीडियो अगर देखा होगा, समझा होगा, तो हम शुरू करने वाले हैं सक्सिनिक एसिड से। किससे? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी भाई? मैंने लिखा सक्सिनिक एसिड, हमें आप इसकी स्ट्रक्चर निकालनी है। सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होगी? तो भाई आपको याद होगा किसका उपयोग करते हैं हम? किसका उपयोग करते हैं? ओम्स गैप सास। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओम्स गैप सास, तो OMS। मतलब O का मतलब नंबर ऑफ CH2 कितने होते हैं भाई? 0। M का मतलब नंबर ऑफ CH2 1। 2 का मतलब नंबर ऑफ CH2 2। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी COOH, COOH और नंबर ऑफ CH2 कितने होंगे भाई? 2। ये सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर होगी। लास्ट क्लास अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, लास्ट क्लास को समझा है, तो कुछ नहीं है सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर। तो सक्सिनिक एसिड हम बता सकते हैं क्या होगा सक्सिनिक एसिड? COH और नंबर ऑफ CH2 कितने? 2। तो मैं यहां लिख देता हूं COOH और नंबर ऑफ CH2 कितने होंगे भाई? 2 होंगे। चलिए, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए सक्सिनिक एसिड जिसको मैंने लिखा है इस तरह से, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? COOH CH2 COO, सॉरी 2 CH2 है इसलिए CH2 COH। तो इस सक्सिनिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2 COOH CH2 COOH। खोल के लिखो तो और भी ऐसे भी हम लिख सकते हैं COOH, 2 H इस पे हैं, COOH इस पे है, और ये यहां से रोटेट भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों? सक्सिनिक एसिड की। और सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सक्सिनिक एसिड के डेरिवेटिव्स। सक्सिनिक एसिड के डेरिवेटिव्स, चलिए ये है भाई सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड यानी मैं एक और स्ट्रक्चर बना दूं इसकी, इस तरह की। कैसी स्ट्रक्चर बनाई मैंने? CH2 COOH CH2 COOH। देखिए, जब सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रेशन किया जाता है, क्या किया जाता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब होता है जल का जुड़ना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का निकलना। तो इसमें जल के अणु का निकलना, डिहाइड्रेशन मींस -H2O। और -H2O कहां से होता है भाई? ये यहां से होता है, -H2O यहां से निकलता है। समझना इस चीज को। अगेन मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखिएगा CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये होता है सक्सिनिक एसिड। जब इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है तो एक COH से OH और दूसरे से H निकलता है, यानी -H2O, और क्या बनता है? CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O ये बनेगा भाई। अब ये क्या होता है? आप अगर इसको छुपा लो तो ये क्या होगा भाई? एनहाइड्राइड होगा। अरे एनहाइड्राइड होगा कि नहीं? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, क्या है ये? एनहाइड्राइड ही तो है, एनहाइड्राइड। दिस इज एनहाइड्राइड। आप इसको छुपा लो
तो ये एनहाइड्राइड है। और ये एनहाइड्राइड किससे मिला है भाई? सक्सिनिक एसिड से। किससे प्राप्त हुआ है? सक्सिनिक एसिड से। इसलिए इसका नाम होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। मैं लिख दूं यहां पे, यहां लिख देता हूं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड तो ये हुआ सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो भाई इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करूं, अगर मैं इसका डिहाइड्रेशन करूं तो क्या बनेगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं डिटेल में, ताकि एक एक स्ट्रक्चर हमें मालूम रहेगी। देखिए ज़रा, CH2C डबल बॉन्ड O OH, CH2C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या है भाई? सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड। भाई देखो, ये आपको जो है कॉमन नेम्स, ये आपको फ्री में सीखने के लिए मिल रहे हैं। फ्री में सीखने के लिए मिल रहे हैं मतलब आपको इनमें विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सक्सिनिक एसिड क्या होता है ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। क्या लर्न करने की जरूरत थी? ओम्स गैप सास, जो हम अपनी पिछली क्लास में लर्न कर चुके हैं। अब सिंपल हमने सक्सिनिक एसिड के स्ट्रक्चर लिख दिए। कितने CH2 होंगे, कितने COH होंगे, ऐसा हमें कुछ लर्न करने की जरूरत अब नहीं रही है। देखिए अब जब हम इसका सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन क्या होता है भाई? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का निकलना। भाई हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना। केमिस्ट्री में हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का निकलना। तो जब जल का अणु निकलेगा तो कहाँ से निकलता है भाई? यहाँ से निकलता है। और यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो जरा, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O। अब ये तो क्या हुआ? एनहाइड्राइड, जैसा कि हमने यहां से देखा। ये तो एनहाइड्राइड और ये था क्या पहले? सक्सिनिक एसिड। तो अब इसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड नहीं होगा, क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है क्या? तो ये नाम होगा इसका सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अरे 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 एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बच्चों? बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? बच्चों क्लियर? क्लियर है क्या टॉपिक? चलिए, हमने भाई दो अणुओं की स्ट्रक्चर समझ ली है कि सक्सिनिक एसिड क्या होता है और सक्सिनिक एनहाइड्राइड, और सक्सिनिक एनहाइड्राइड क्या होता है। भूलोगे क्या इस स्ट्रक्चर को? भाई भूलना तो है ही नहीं, डिहाइड्रेशन होगा और ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनेगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं देखो इस सक्सिनिक एसिड, वापस बनाता हूं सक्सिनिक एसिड की स्ट्रक्चर, CH2 मैं ऐसे ही बना सकता हूं, डबल बॉन्ड O OH, CH2C डबल बॉन्ड O OH। यदि इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं, ये H है भाई, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं अमोनिया से, अमोनिया क्या होता है? NH3 H H और H, तो ये तो सक्सिनिक एसिड और ये अमोनिया, अमोनिया 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 सक्सिनिक एसिड, ये है सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो यहां से निकलता है H2O, यहां से निकलता है H2O, और क्या बन जाएगा भाई? बाकी ग्रुप्स को ऐसे कैसे जोड़ दो तो क्या बनेगा? CH2C डबल बॉन्ड O NH, CH2C डबल बॉन्ड O NH। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, देखिए ये है एमाइड, CONH2। हम इस ग्रुप को देखें तो एमाइड है, या फिर ऐसे देख ले तो एमाइड है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एमाइड। और ये क्या है? ये क्या था भाई? सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड ने अमोनिया से रिएक्ट किया तो ये एमाइड वाला समूह इसमें प्राप्त हुआ, तो इसका नाम होगा सक्सिनामाइड। क्या नाम होगा भाई? सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड, ठीक है। तो याद रह जाएगा सक्सिनामाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सिनिक एसिड क्या होता है, आफ्टर दैट सक्सिनिक एनहाइड्राइड क्या होता है, और ये फिर सक्सिनामाइड क्या होता है। इसी तरह से मैं इसमें एक और स्ट्रक्चर ले लूं।
अगर मैं इसको रिएक्ट करवाऊं किससे, अगर मैं इस सक्सिनिक एसिड को इसको रिएक्ट करवाऊं एल्किल एमीन से, तो देखिए क्या बनेगा। देखो भाई क्या बनेगा, यहां दिखा देता हूं मैं। अगर मैं सक्सिनिक एसिड CS2 C डबल बॉन्ड O OH CS2 C डबल बॉन्ड O OH और इसको रिएक्ट करवाऊं एन एल्किल एमीन से, ये एमीन, तो भाई सेम रिएक्शन होती है। इस तरह से दो H2O मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 H2O मॉलिक्यूल्स निकला, इसी तरह से -2 H2O मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH2 C डबल बॉन्ड O NR CH2 C डबल बॉन्ड O NR, ये प्रोडक्ट होगा। और नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा एन एल्काइल सक्सिनामाइड। क्या नाम होगा भाई, एन एल्काइल सक्सिनामाइड। इधर लिख देता हूं मैं नाम इसका, एन एल्काइल सक्सिनामाइड, एन एल्काइल सक्सिनामाइड। क्लियर। तो हमें भाई स्ट्रक्चर एक याद हो गई, दूसरी याद हो गई, तीसरी याद हो गई और चौथी याद हो गई। तो हमने 4 कॉमन नेम्स यहाँ सीख लिए हैं। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड क्या होता है, सक्सिनामाइड क्या होता है और एन एल्काइल सक्सिनामाइड क्या होता है। मैं इन स्ट्रक्चर्स को एक बार वापस से लिख देता हूँ एक ही जगह, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। एक ही जगह पे लिखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि सभी स्ट्रक्चर आ जाएं। और सब में रिलेशन क्या होता है वो हमें ध्यान में रखना है। रिलेशन ध्यान रखोगे तो आसानी से याद ये रिएक्शंस ही नहीं, ये स्ट्रक्चर्स हमें याद रह जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं सक्सिनिक एसिड की। तो सक्सिनिक एसिड होता है CH2COOH CH2COOH। ये क्या है भाई, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। अब इधर देखो, चलिए इसको खोल के लिख लो, खोल के लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर सिमिलर जैसी हैं तो आ जाएंगे वो। OH C डबल बॉन्ड OH, सक्सिनिक एसिड हुआ। दूसरा हमने क्या बनाया भाई, हमने बनाया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और ये इसी से जुड़ेगा। इसका नाम सक्सिनिक एनहाइड्राइड, याद रह जाएगी। चलिए अगला हमने बनाया था सक्सिनामाइड, CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH को थोड़ा इधर लिख देते हैं बीच में, NH, ठीक है, यहाँ पे H जुड़ा होता है तो इसका नाम होगा सक्सिनामाइड, ठीक है। और अगला हमने बनाया था एन एल्काइल सक्सिनामाइड। तो कैसी होती है स्ट्रक्चर उसकी, CH2C डबल बॉन्ड ON CH2C डबल बॉन्ड ONR। इसका नाम होगा एन एल्काइल सक्सिनामाइड, एन एल्काइल सक्सिनामाइड। क्लियर, ये चारों स्ट्रक्चर्स क्लियर। क्या होता है सक्सिनिक एसिड, क्या होता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्या होता है सक्सिनामाइड और क्या होता है एन एल्काइल सक्सिनामाइड। चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों देखो, आगे अगर मैं 2 COH ग्रुप इस तरह से लगा दूं, ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, एक COH यहां लगा दिया और एक COH यहां लगा दिया, तो इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई, थैलिक एसिड। तो लर्न करनी है, याद करनी है आपको कि इसको थैलिक एसिड बोला जाता है, टरथैलिक एसिड, ये सारा किसको क्या बोला जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री को एक साथ लोगे तो दैट विल मेक अ बिग प्रॉब्लम। वन बाय वन स्लोली वी कैन लर्न दीज ऑल द केमिकल स्ट्रक्चर। सो दिस इज थैलिक एसिड, थैलिक एसिड क्या है भाई, ये थैलिक एसिड है। अब देखो थैलिक एसिड में क्या डिहाइड्रेशन हो सकता है जैसे इसमें हुआ था,
ऑब्वियसली भाई होगा, वही कंडीशन है, दोनों COH COH पास में आए हैं इसलिए डिहाइड्रेशन हो सकता है। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो अभी जो डिहाइड्रेशन का हमने प्रोडक्ट बनाया था सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्या वैसा ही प्रोडक्ट बन जाएगा? देखो जरा, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी, यहां पे C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। अगर इसका डिहाइड्रेशन करवाया जाए, डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकलता है, तो माइनस H2O, और क्या बनेगा भाई? हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा ये। तो अगर हमने ये सक्सिनिक एसिड था, इसे बोला सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अगर इसका नाम थैलिक एसिड है, अगर इसका नाम थैलिक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? थैलिक एनहाइड्राइड। क्लियर? नाम होगा इसका थैलिक एनहाइड्राइड। विजिबल ना? थैलिक एनहाइड्राइड, ये थैलिक एनहाइड्राइड होगा। तो अगली स्ट्रक्चर हमारी कौन सी आएगी भाई? थैलिक एनहाइड्राइड। यहां मैं लिख देता हूं थैलिक एनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर विल बी बेंजीन, ये हो गया भाई थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो थैलिक एनहाइड्राइड आपने समझ लिया है? समझ लिया है क्या? समझ लिया है तो आगे चलते हैं। दिस इज माई डस्टर, अ स्पेशल डस्टर। नाउ थैलिक एनहाइड्राइड क्लियर। अब हम चलते हैं भाई सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड कैसे बना था वैसे ही हम अगला हमारा कंपाउंड बनाते हैं। सक्सिनामाइड के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो, मैंने थैलिक एसिड को ऐसे कैसे लिख दिया वापस, और अब मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ। किससे? मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ अमोनिया से, H। तो भाई 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी, यानी यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच होगी। इसका नाम सक्सिनिक एसिड, इसका नाम सक्सिनामाइड, इसका नाम थैलिक एसिड। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है यहाँ पे, नाम क्या हो जाएगा? थैलेमाइड। क्या नाम होगा भाई? थैलेमाइड। करेक्ट। तो यहां मैं बना देता हूं थैलेमाइड की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थैलेमाइड क्या होगा भाई? ये देखिए, थैलेमाइड क्या होगा? ये तो बेंजीन रिंग बना दो, डबल बॉन्ड O NH, ये हो जाएगा थैलेमाइड। थैलेमाइड, पहले इसका नाम लिख देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? थैलेमाइड, थैलेमाइड। और ऐसे ही अगर हम ऐसा कंपाउंड बनाएं जिसमें एल्किल एमीन से रिएक्शन करवाएं, इसकी अभिक्रिया करवाएं, तो क्या बनेगा? एन एल्काइल थैलेमाइड। लिख देता हूं मैं इसको, ये हो जाएगा एन एल्काइल थैलेमाइड। एन एल्काइल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। चलिए, तो ये 8 स्ट्रक्चर्स उम्मीद करता हूं आप सभी को याद रह जाएंगी बिना किसी एक्स्ट्रा वर्क के। और अब हम चलते हैं अपनी अगली स्ट्रक्चर्स के लिए। तो चलो भाई, अगली स्ट्रक्चर्स देखिए भाई। देखो अगली स्ट्रक्चर क्या होगी? ये हमारा था सक्सिनिक एसिड, CH2 COOH और COOH। यदि मैं इसकी रिएक्शंस के लिए ऐसे अभिकारकों से करवाऊं कि इसका डिहाइड्रोजिनेशन हो जाए। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो देखिए जरा, यहाँ पे कितने कितने H हैं? 2 H हैं। और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब 2 हाइड्रोजन निकल जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी क्या बनेगा? CHCOOH, CHCOOH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो या तो स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी, या फिर अगर ये यहाँ पे ये रोटेट कर सकते हैं। अगर डिहाइड्रोजनेशन उस पोजीशन में बनेगा जब ये COH एक दूसरे के विपरीत तरफ है, तो क्या बनेगा भाई? ये भी तो बन सकता है, COOH, H डबल बॉन्ड COOH और H। तो भाई ये जो होता है, ये होता है मैलिक एसिड। क्या होता है भाई? मैलिक एसिड।
ये होता है मैलेइक एसिड, और ये वाला होता है फ्यूमेरिक एसिड। और ये जो प्रोसेस होता है, यहां पे हाइड्रोजन निकल रही है यानी H2 रिमूव हो रही है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजन का निकलना, तो इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो भाई सक्सिनिक एसिड से दो स्ट्रक्चर्स और निकल के आती हैं, और वो दो स्ट्रक्चर्स हैं मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो मैलिक एसिड में क्या होता है भाई? दोनों COH ग्रुप एक ही तरफ होते हैं, और जहां पे दोनों COH ग्रुप एक ही तरफ होते हैं उसे हम बोल देते हैं सिस आइसोमर। ठीक है, वही सिस ट्रांस आइसोमर्स जो कि आपको मिलेंगे 11th 12th की केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये मैलिक एसिड सिस आइसोमर होता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड ट्रांस आइसोमर होता है। तो ये दोनों किससे प्राप्त हुए? ये दोनों प्राप्त हुए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड के। तो मैं यहां पे इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गई 10। ठीक है, चलिए बनाता हूं स्ट्रक्चर। CH COOH डबल बॉन्ड C COOH और H, ये आपका हुआ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड विजिबल ना, मैलिक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड क्या होगी भाई? फ्यूमेरिक एसिड की स्ट्रक्चर, फ्यूमेरिक एसिड होगा CH COOH डबल बॉन्ड C COOH और H, ये आपका होगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड आई एम राइटिंग हियर फ्यूमेरिक एसिड। तो चलिए भाई, ये आपकी 10 स्ट्रक्चर्स हुई, या आपकी 10 स्ट्रक्चर्स हुई जिनको हम याद रख सकते हैं सक्सिनिक एसिड से। सक्सिनिक एसिड की अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो आप इन सभी की स्ट्रक्चर्स को इसके साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जैसे हमने कि सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड से अगर H2 निकलेगा तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करवाएंगे तो सक्सिनामाइड, इसकी रिएक्शन अगर एन एल्काइल एमीन से करवाएंगे तो एन एल्काइल सक्सिनामाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। आगे हम देखें, अगर दो COH समूह अगर हम बेंजीन इन पे जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे CH2 ना लगा के CH2 की जगह यहाँ बेंजीन जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा थैलेमाइड और ये एन एल्काइल थैलेमाइड, इसी की तरह से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये होता है भाई, अगर डिहाइड्रोजिनेशन करवाया जाए, इसका दो हाइड्रोजन निकले और दोनों COH समूह एक ही तरफ रहे तो मैलिक एसिड, और दोनों एक दूसरे के विपरीत तरफ रहे तो फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गई डाइकार्बोक्सिलिक, इन सभी को हम कह सकते हैं डाइकार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। इसके साथ आप एक स्ट्रक्चर और ले सकते हो जिसको हम बोलते हैं टरथैलिक एसिड। ठीक है, टरथैलिक एसिड, ये जो थैलिक एसिड होता है, इसी में अगर ये दो COH समूह एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे हो, इस तरह से COOH और COOH, तो इसको हम बोलेंगे टरथैलिक एसिड। टरथैलिक एसिड। ठीक है, तो गाइस ये हो गई 11 स्ट्रक्चर्स, और इन 11 स्ट्रक्चर्स के जो कॉमन नेम है वो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, स्ट्रक्चर्स याद रह जाएंगी, और केमिस्ट्री पढ़ना इजी हो जाएगा, यानी लर्निंग ऑफ केमिस्ट्री विल बी इजी। तो कैसा लगा आपको ये डॉक्टर प्यारे का वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और रियल में आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डॉक्टर प्यारे का चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।